यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं, सारा जीवन ही यज्ञमय बने। जीवन यज्ञ है, उसकी प्रत्येक सांस एक आहुति है। जो इस यजन को विधिवत संपन्न करता है, उसे रुग्णता का कष्ट नहीं सहना पड़ता। वह पूर्ण आयुष्य प्राप्त करता है। छांदोग्योपनिषद में भी इस तथ्य और रहस्य पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उपनिषदकार ने जीवन को वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल 4 भागों में बांटा है। पूर्ण आयु 96 वर्ष क्रियाशील जीवन की मानी गई है। शतायु के अंतिम 4 वर्ष थकान व असमर्थता भरे होने की बात सोचकर 96 को ही पूर्ण मान लिया गया है। प्रत्येक चरण 24 वर्ष का माना गया है। 24 इसलिए भी कि गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं। प्रथम चरण ब्रह्मचर्य की अवधि को प्रातः काल माना गया है। द्वितीय चरण यौवन की उपमा मध्याह्न काल से दी गई है। उसके बाद शेष 2 चरण वानप्रस्थ और संन्यास की परमार्थ युग्म में गणना करते हुए उन्हें एक में ही गिन लिया गया है। इस प्रकार त्रिपदा गायत्री के 3 चरणों में जीवन कर्म के 3 विभाजनों की संगति बिठा दी गई है। इस तरह संयम, पराक्रम, प्रखरता और परमार्थ में विभक्त जीवन यज्ञ प्राकारांतर से गायत्री यज्ञ बन जाता है। इन 3 विभागों के 3 देवता हैं। प्रथम चरण के वसु, द्वितीय के रुद्र और तृतीय के आदित्य। वसु संयम के, रुद्र पराक्रम के और आदित्य तेजस्विता के अधिष्ठाता हैं। जीवन का सदुपयोग भी इसी क्रम में होना चाहिए। यदि यह गति क्रम ठीक तरह से चलता रहे तो फिर रोग, शोक तथा पतन पराभव का कोई कारण नहीं रह जाता। सुख और शांति का मार्ग भी यही है। गुरुदेव बताते हैं, जीवन यज्ञ है, गायत्री उसका इष्ट, समय उसका हविष्य, संयम, पराक्रम और परमार्थ के रूप में उसे वसु, रुद्र और आदित्य के अनुशासन में चलना चाहिए। यही चिर स्थायी एवं समग्र आरोग्य की उपलब्धि का राजमार्ग है। छांदोग्यकार ने इस तथ्य का वर्णन इस प्रकार किया है। पुरुषो वाव यज्ञः तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम 24 अक्षरा गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम तदस्य वस्वो न्वायत्तः प्राणा वाव वसव एते हीदम सर्वं वासयन्ते तम चेत्स्मिन् वयसि किंचिद उपतपेत स ब्रूयात् प्राणा वसव इदम में प्रातः सवनम माध्यन दिनम सवनम अनुसंतनुत इति माहम प्राणानाम वसूनाम मध्ये यज्ञो विलोपसीय इति उद्धैव तत एत्य गदो ह भवति। मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। मनुष्य की आयु के प्रथम 24 वर्ष का प्रातः सवन प्राचीन काल प्रातःकालीन यज्ञ है। गायत्री छंद 24 वर्षों अक्षरों का है। प्रातः सवन में गायत्री छंद का ही प्रयोग होता है। इस यज्ञ से वसु देवता का संबंध होता। प्राण ही वसु देवता कहलाते हैं। यदि कहीं इन 24 वर्षों में मनुष्य को कोई रोग हो जाए तो उसे ऐसा कहना चाहिए, हे वसुगणों, प्राणों, यह मेरा प्रातः सवन माध्यन दिन सवन के साथ संयुक्त करो। अर्थात जीवन के प्रथम 24 वर्षों को जीवन की शेष आयु से युक्त कर उसे आगे बढ़ाओ। वसुगणों का यह यज्ञ हमारा बीच में ही विलुप्त न हो जाए, यह अनुरोध आरोग्य का पथ प्रशस्त करेगा। जीवन के प्रथम 24 वर्ष तो इस प्रकार व्यतीत हुए। इसके आगे के लिए पुनः कहा गया, अथ यानी चतुश्चत्वारिंश वर्षाणि तन माध्यन दिनम सवनम चतुश्चत्वारिंश दक्षरा त्रैष्टुभम माध्यन दिनम सवनम तदस्य रुद्रा अन्वायत्तः प्राणा वावरुद्रा एते हिदम सर्वम
रोदयन्ति। तं चेदे तस्मिन् वयसि किंचिद उपतपेत स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यम दिनं सवनं तित्य सवन मनु संतनुतेति माहम प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति उद्धैव तत् इत्यगतो ह भवति। मनुष्य के जो यौवन वाले अगले 44 वर्ष हैं, वह माध्यम दिन सवन का समय है। त्रिष्टुप छंद 44 अक्षरों का होता है। इस माध्यम दिन सवन में इसी त्रिष्टुप छंद का प्रयोग होता है। इस यज्ञ के साथ रुद्र देवता का संबंध है। रुद्र ही प्राण है। ये ही सब शत्रुओं को रुलाते हैं। यदि इस अवधि में मनुष्य को कोई रोग हो जाए तो उसे इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, हे रुद्र रूपी प्राणों, मेरे इस माध्यम दिन यज्ञ का अवधि को तित्य सवन के साथ जोड़ दो, अर्थात 44 वर्ष की अवधि को अगली आयु से संबद्ध कर दो। मेरे द्वारा संपन्न होने वाला यह रुद्र देवता प्राण प्रधान माध्यम दिन यज्ञ के बीच में ही विलुप्त ना हो जाए। 48 वर्ष के बाद शेष जीवन भी यज्ञ रूप ही है। इसका वर्णन इस प्रकार है। अथ यानि यष्टा चत्वारिंश वर्षाणि तत्तित्य सवनम अष्टाचत्वारिंश दक्षरा जगति जानतम तित्य सवनम तस्यादित्या अन्वायत्तः प्राणावाव आदित्या एते हिदं सर्वम् आददते तं चेदे तस्मिन् वयसि किंचिद उपपेत स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तित्य सवनम् आयुर अनुसंतनुत इति माहम प्राणानाम आदित्यनाम मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति उद्धैव तत् एत्यगतो हैष भवति। मनुष्य के शेष अगले 48 वर्ष जीवन रूपी दिन का तित्य सवन है। सायंकालीन यज्ञ है। जगती छंद 48 अक्षरों का होता है। इस यज्ञ में इस जगती छंद का प्रयोग होता है। इस तित्य सवन के साथ आदित्य नामक प्राण का संबंध है। आदित्य ही प्राण है, क्यों यह सभी को ग्रहण करते हैं। इस अवधि में रोग होने पर मनुष्य को यह कहना चाहिए कि हे आदित्य नामधारी प्राणों, यह मेरी आयु का तृतीय खंड तित्य सवन है, इसे पूर्ण आयु तक ले चलो। आदित्य प्रधान इस यज्ञ के बीच में ही मेरा यह जीवन यज्ञ लुप्त न हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने से अयोग्य का पथ प्रशस्त होता है। उपयुक्त तथ्य का समापन और फलश्रुति बताते हुए उपनिषदकार ने अंत में इस आधार का अवलंबन करके रोग मुक्त हुए महर्षि ऐतरेय का प्रमाण उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है। एतद् स्म वै तद्विद्वान् महीदास ऐतरेयः स किं म एतद् उक्तयसि यो हमनेन न प्रेष्यामीति सः षोडशं वर्षशतम् अजीवत् प्रह षोडशं वर्षशतम् जीवति या एवं वेद। जीवन तथ्य को जानने वाले विद्वान महीदास ऐतरेय एक बार रोगी हुए और उस स्थिति में उन्होंने रोग से कहा, हे रोग, तू क्यों मुझे कष्ट देता है, संताप देता है, मैं इससे नहीं मरूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक प्रश्न करने से वे रोग मुक्त हो गए और पूर्ण आयु तक जीवित रहे। जो भी व्यक्ति जीवन यज्ञ के इस तत्व ज्ञान को जानता है वह पूर्ण आयु तक जीवित रहता है। इसलिए वेद कहता है कि हे पवित्र मनुष्य, तू अपने को यज्ञ में झोंक दे। हे दिव्य स्वभाव वाले, तू अपने आप मस्तिष्क में विद्यमान देवों को, दिव्य भावों को यज्ञ कर समर्पण कर। मूढ़ अज्ञानी परिपक्व पवित्र तेरा क्या कर सकता है। जैसा तू ऋतुओं के अनुसार देवों को यजन करता है, ऐसे ही उत्तम से उत्पन्न हुए शरीर को यजन कर। हे दिव्य स्वभाव वाले, यज्ञ कर,
साधारण 5 यज्ञ तो नित्य ही होते हैं। अलग अलग ऋतुओं में, पर्वों पर, संस्कारों, उत्सवों, आयोजनों, अनुष्ठानों के अवसर पर नैमित्तिक यज्ञ भी होते रहते हैं। आज वेद भगवान इस नित्य के निमित्त के यज्ञों से, अग्निहोत्रों से विभिन्न प्रकार का यज्ञ करने के लिए तुझे बुलाते हैं। यह यज्ञ विशिष्ट प्रकार का होगा। यह आध्यात्म यज्ञ है। दिव्य भावों को देव कहते हैं। वे द्युलोक में मस्तिष्क के मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र में रहते हैं। दया, प्रेम, मैत्री, करुणा, सेवा, सहायता, आत्मीयता, प्रसन्नता से लिखे सूक्ष्म भावों में जब मनुष्य रमण करने लगता है तो उसे ऐसा उच्च कोटि का आनंद आता है जिसकी तुलना में विषय भोग, धन, गर्भ, पोषण के सुख बहुत ही तुच्छ और बहुत ही नीचे दर्जे के दृष्टिगोचर होने लगते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यज्ञ का महत्व बताते हुए आगे वर्णन किया है, जिसे हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।